ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषणवादि पश्चात् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं वन्देऽहं तत्कृपा श्रीगुरुदन्तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ध्यान योग। उसमें मन के बारे में बहुत अच्छे से विचार किया गया था। तो बताइए, हमारे मन के साथ क्या संबंध हो सकते हैं? मन से हमारा क्या संबंध है? मन से हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। नहीं नहीं, अध्याय 6 में क्या बताया गया? मन को कैसे हम कंट्रोल करें। मन के साथ हमारा क्या संबंध है? उसमें बताया गया था कि मन हमारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। शत्रु भी हो सकता है। मन कब मित्र होता है और कब शत्रु होता है? मन को जब हम अपने वश में करते हैं तो हमारा मित्र होता है, अगर हम उसको वश में नहीं करते हैं तो शत्रु होता है। हम्म। मन के चार गुण क्या है? मन के चार गुण बताए गए थे, वो क्या क्या है? उच्छृंखल, हम्म। हठीला और चंचल हम्म। और परमार्थी। चार गुण बताए गए मन के। अर्जुन ने चार गुण बताए। अध्याय 6 में बताए गए अनुसार हमें किन चीजों को संतुलित करना है? क्या चीजें थी जिसको बोला, भगवान ने बोला कि बैलेंस करना चाहिए इसको? चार चीजों को बैलेंस करने के लिए बोले थे ना। क्या है वो चार चीज को बैलेंस करना है? युक्त आहार, विहार, निद्रा और कर्म। ये चार चीजों को बैलेंस करना है, तब हमारा योग में सफलता प्राप्त होगा। है ना? बैलेंस होना चाहिए, नहीं कि बहुत ज्यादा सो रहे हैं या बहुत कम सो रहे हैं, बहुत खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, बहुत ज्यादा कर्मों में चेष्टा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाने में लगे हुए हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा सो रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मटेरियल लाइफ, वो भी अच्छा नहीं। बैलेंस होना चाहिए। क्या बैलेंस करके चलेंगे तब योग में सिद्धि प्राप्त होगा। ठीक है? इसका नोट्स बनाए हम्म। कीजिए। नोट्स नहीं बनाते। कृष्ण के अनुसार मन को कैसे नियंत्रित करें? भगवान ने क्या बताया मन को नियंत्रित करने का? दो चीज बताया जिससे मन नियंत्रित होता है। क्या दो चीज बताया? अब ज्ञान युक्त कर्म। नहीं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करते रहना है बार बार चैंटिंग के थ्रू। और वैराग्य, वैराग्य यानी कि जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है भक्ति से उससे दूर रहना। जैसे कि एसोसिएशन ऑफ ऐसे पीपल जो एडिक्टिव हैं बहुत ज्यादा मटेरियली चीजों से, उनसे दूर रहना। टीवी से दूर रहना, ज्यादा टीवी में ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं देखना, है ना? ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। फिल्म सिनेमा वगैरह, जो मटेरियलिस्टिक सिनेमाएं हैं बेस्ड ऑन लस्ट, इस सब का सिनेमा नहीं देखना चाहिए हमको, है ना? डिवोशनल चीजें देखना चाहिए। और योग पतन की मंजिल क्या है? जब योग में कोई पतित हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको क्या होता है? क्या उसका जीवन बर्बाद हो जाता है? अगर कोई योगी योग से भ्रष्ट हो जाता है तो उसको क्या मिलता है? उसको नेक्स्ट
नेक्स्ट अच्छे परिवार में जन्म मिलता है जिससे वो अपने कर्म को और आगे यस, उसको चांस मिलता है, सेकंड चांस। उसको जो है नेक्स्ट लाइफ में अच्छे घर में जन्म मिलता है, जिससे कि वो कंटिन्यू कर सके वहीं से जहां से वो छोड़ा था। अगर वो 2% पे छोड़ा था भक्ति को, तो तीसरे परसेंट पे स्टार्ट हो जाएगा। भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है, जितना भी भक्ति या सेवा किए हैं वो इटरनली स्टोर्ड रहता है। और वो आपका कंटिन्यू रहेगा लाइफ आफ्टर लाइफ, जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक वो बंद नहीं होगा अकाउंट। हमेशा इटरनली वो चलते रहता है अकाउंट। भक्ति का अकाउंट कहीं बंद नहीं होता। तो भगवान जो है छठे अध्याय के अंत में बोलते हैं योगी बनो। क्यों बोलते हैं योगी बनने के लिए? क्योंकि योग से ही हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, और योग से हम मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। योग जो है वो तीन चीज से बेटर है। वो तीन चीज क्या है जिससे बेटर है? तीन प्रकार के लोग होते हैं अध्यात्म में, उनसे ही बेटर है। या तीन प्रकार के लोग जो भगवत गीता में बताए गए थे, उनसे बेटर है, इसलिए योगी बनो। क्या है तीन चीज? कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी। योग भगवान बोलते हैं कि तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो अपि अधिको, कर्मीभ्यो अपि अधिको, अतः तस्मात् योगी भवार्जुन। इसलिए लास्ट में भगवान बोलते हैं योगी बनो। और फिर बोलते हैं कि योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो भक्ति योग करता है। यस, भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। मत गति अंतरात्मना भजते यो माम सही में युक्त तमो मता। तो ये था छठा अध्याय, जिसमें हमने मन के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया। अब हम सातवां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है भगवत ज्ञान या ज्ञान विज्ञान योग। तो दिख रहा है ना पीपीटी? हाँ। ये अध्याय जो है, इसमें भगवान बताएंगे कि कृष्ण भावनामृत प्रकृति कैसी, कृष्ण भावनामृत होता क्या है। तो सबसे पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच मय्या सत्त्वन पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाश्रित सिनु। सुनो। क्या सुनने के लिए? श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मुझे इसको जानने के बाद कुछ भी जानना नहीं है। असंशयम समग्रम यथा ज्ञासस्व, इसको जान लोगे तो फिर और कुछ जानना जरूरी नहीं है। और कैसे जानने के लिए बोल रहे हैं? मेरी भावना से पूर्ण होकर के, यानी कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही भगवान को जान सकता है। अगर कोई गीता पढ़े लेकिन वो भगवान को भगवान के रूप में ना माने, तो कोई फायदा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना है तो हमें ये मान के चलना है कि श्री भगवान, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, वही परम सत्य है ना। तब जाके हमको गीता समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। उल्टा सीधा मीनिंग निकालेंगे गीता को पढ़ के भी। और सुनना चाहिए हमको। भगवान को कैसे देखना है? भगवान को देखना है तो कानों से देखना है, आंख से नहीं, कान से। जब साधक साधक रूप में है तो भगवान को कानों से देखना होगा। कैसे कानों से देखेंगे? भगवान के बारे में सुन करके। सुनो, तस् सुनो। भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान को देख पाएंगे शास्त्रों की दृष्टि से।
तो ये जीसस क्राइस्ट अपने फॉलोअर्स को जब ज्ञान दिए तो उन्होंने बोला कि अभी मैं तुमको बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं तुमको उतना नहीं बता सकता क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को जान लेने के बाद अब इससे ऊपर कुछ जानने को नहीं है शेष। मतलब पूर्ण है यह भगवत गीता। भगवान परम भगवान है, पूर्ण। तो अगर हम इसको जान लेते हैं तो फिर हमको एक्स्ट्रा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो यही बात है जो मैं बता रहा था आपको, कि इसको जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये पूर्ण ज्ञान है। और कैसा है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल। कई लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल कुछ बताइए, ये प्रैक्टिकल है पूरा भगवत गीता। इसमें इम्प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कुछ भी इसमें शेष नहीं रहता। इसको जान लेंगे तो आप पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा आपको, है ना। ये नॉलेज जो है कंप्लीट है। इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद आपको कहीं और किसी शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं है। और ज्ञान के साथ विज्ञान भी है। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दोनों बताएंगे भगवान। तो इसको जान लिए तो फिर अलग से कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भक्त कितने दुर्लभ हैं। भगवान को जानने वाले भक्त बहुत दुर्लभ हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदेत्ति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। पहले तो लोग आते नहीं है भक्ति में, आते भी हैं तो उसमें से अगर 1000 लोग आए तो उसमें से कोई एक जो है वो सिद्धि प्राप्त करता है। और उसका जो रेशियो है, उनमें भी जो रेशियो, उसमें भी कोई बिरला ही होता है जो अंत भगवान को जान पाता है तत्वतः, तत्व से जान पाता है। ज्यादातर लोग तत्व से भगवान को नहीं जानते, सेंटिमेंटल रूप से ही भगवान से जुड़े होते हैं बस। मेरे लड्डू गोपाल जी हैं या फिर मेरे हैं ये, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होता उनको। तो बस रील्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट के ना आऊंगी, लेकिन उनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता है तत्व ज्ञान। तो कोई समस्या आता है, आर्थिक प्रॉब्लम आ गया या मानसिक या शारीरिक, तो तुरंत भगवान को छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि भक्ति से कुछ नहीं होगा, तो भक्ति छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन उनका वीक था। वीक कनेक्शन होता है तो क्या होता है, सोर्स से हमारा दूरी बढ़ जाता है। तो जिसका वीक कनेक्शन है उसका दूरी बढ़ जाएगा। हम किसी से प्रेम करेंगे तभी जब हम उसको जानेंगे, समझेंगे, है ना। तत्व ज्ञान जब हमारे पास होगा तो ही हमारा प्रेम भी स्ट्रांग होगा, नहीं तो हमारा प्रेम वीक होगा। अब बिना सोचे समझे अगर किसी को करेंगे प्रेम तो टूट जाता है प्रेम। जैसे फेसबुक पे या यूट्यूब से देख करके, फेसबुक पे देख करके हम प्रेम कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, टूट जाता है। अगर बिना हम एक दूसरे को जाने समझे अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम बिखर जाता है, टूट जाता है, ज्यादा दिन तक नहीं तक चलता है, टिकता नहीं है, क्योंकि संबंध ज्ञान नहीं। इसलिए ज्ञान के आधार पे होना चाहिए प्रेम। इसलिए वो प्रेम भक्ति में होता है, अध्यात्म में होता है, भगवान से प्रेम। बाकी सारा प्रेम जो होता है वो लस्ट होता है, प्रेम नहीं होता। अब चौथे और पांचवे और छठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मेरी प्रकृति, मेरी एनर्जी, दो प्रकार की मेरी एनर्जी है, प्रकृति है। एक परा प्रकृति है और एक क्या है, अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति में भगवान बता रहे हैं कि ये इंफीरियर है, ये लोअर एनर्जी है, और एक सुपेरियर एनर्जी है। अपरा मतलब लोअर, इंफीरियर। परा प्रकृति मतलब सुपीरियर, हायर एनर्जी। तो लोअर एनर्जी में भगवान बता रहे हैं कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति। यहाँ तक समझ में आया ना आपको? ये जरूर।
नोट्स बना रहे हैं ना? हाँ प्रभु जी। तो नोट्स जरूर बनाइए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, भूल जाएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा तो। तो अपरा प्रकृति में 8 एलिमेंट्स हैं। ये 8 एलिमेंट्स और एक परा प्रकृति है जीव। अप्रियम इतस्तु अन्याम जीव भूता महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। जीव रूप जो चेतन जीव है, और ये 8 एलिमेंट है, इन दोनों के मिलन से जो है संसार चलता है। तो भगवान ने बताया कि ये 8 एलिमेंट और प्लस एक परा प्रकृति, ये दोनों के मिश्रण से 2 टाइप की एनर्जी है। हम भी भगवान की एनर्जीज हैं, प्रकृति, प्रकृति है हम भगवान के। और ये दोनों किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में, है ना। इसलिए कोई बोले कि मैं भगवान हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है। जीव हमेशा अधीन रहता है भगवान के कंट्रोल में, हमेशा, चाहे वो मुक्त हो या बद्ध हो, सब भगवान के कंट्रोल में होता है। तो ये भगवान बताए हैं। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत, कोई नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं है मेरे से ऊपर। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। जैसे हम कंठ में कंठी माला पहनते हैं, तो कंठी माला जो होता है, वो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको तुलसी का मणि दिखेगा, है ना, मन का। लेकिन आपको धागा नहीं दिखेगा, केवल मन का दिखेगा। तो धागा जो है, सूत्र जो है, वो धारण किए हुए है मणि को, मन के को। उसी प्रकार से इस संसार आपको दिखेगा, लेकिन इस संसार के पीछे भगवान नहीं दिखेंगे। भगवान धारण किए हुए हैं संसार को, लेकिन वो दिखते नहीं। जैसे कि धागा जो है वो, सूत्र जो है वो माले को धारण किए रहता है, लेकिन दिखता नहीं है सूत्र। तो मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हर चीज भगवान पे धारण किए हुए हैं। अब इसके आगे भगवान जो है बताएंगे कि कैसे हम भगवान को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं उनके विभूतियों के रूप में। विभूति के रूप में भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, है ना। भगवान के बहुत सारे एक्सपेंशन हैं, अवतार हैं, विस्तार हैं और विभूतियां हैं। तो विभूतियों के बारे में भगवान बताएंगे कि विभूतियों के थ्रू हम भगवान को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं दिन भर में, 10 गिलास 15 गिलास तो पीते होंगे, है कि नहीं। तो रसो हम अपसु कौन थे, भगवान बोल रहे हैं कि जो रस है, जो जल है, उसमें जो स्वाद है ना, वो अपसु में जो स्वाद है, रस, रस है, वो मैं हूँ। तो जो भी आपको बेस्ट टेस्ट मिलता है पानी से, वो टेस्ट कौन है? कृष्णा, स्वयं कृष्ण है। उसके बाद चंद्रमा और सूर्य में तेज होता है ना, प्रकाश होता है। वो प्रकाश कहाँ से आता है? भगवान से आता है, ब्रह्म ज्योति से आता है, इसलिए वो भगवान है। वो प्रकाश जो है वो भगवान है। तो हम भगवान को कितना इजीली फील कर सकते हैं, है कि नहीं। जब भी हम पानी पिए, टेस्ट को फील करना चाहिए कि ये कृष्णा है, ये टेस्ट कृष्णा की वजह से आ रहा है, ये कृष्ण ही है। या लाइट, जब भी हम लाइट को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो वो लाइट कहाँ से आ रहा है? कृष्णा से आ रहा है ना। तो ये हमको फील करना चाहिए। ठीक है प्रदीप प्रभु, हाँ प्रभु जी। क्या बताया मैं? जो प्रकाश है वो भगवान से आ रहा है। ये बताया, हाँ प्रभु जी। यही बताया। हाँ प्रभु जी। मैं ये बताया कि सूर्य और चंद्रमा जो प्रकाश है वो भगवान है। ऐसे हम महसूस कर सकते हैं भगवान को, है ना। प्रणव सर्ववेदेषु, और जो ओम है, प्रणव मतलब ओम। ओम अक्षर जो है बीज अक्षर होता है, बीज मंत्र। किसी भी मंत्र को बोलने से पहले, वेद में कोई भी मंत्र आप बोलेंगे तो ओम बोलना होता है शुरू में। ओम, फिर स्टार्ट होता है। ओम अग्निमिड्ढे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातुमम।
कोई भी मंत्र आपको बोलना है तो उससे पहले ओम लगाना होता है, वो बीज मंत्र है। तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? भगवान करते हैं। वो ओम जो है वो भगवान का सूचक है, ओमकार। फिर आकाश में ध्वनि। देखिए अब ये है, यहाँ पे आकाश है, तो ये आकाश को दबाते हैं तो ध्वनि निकलता है। ये ध्वनि कौन है? भगवान का सूचक है, ये भगवान का विभूति है। तो आकाश में ध्वनि भी भगवान है। मनुष्य में सामर्थ्य, मनुष्य कुछ भी कर पाता है तो उसके पीछे कौन है? भगवान की शक्ति है, भगवान करते हैं। भगवान ही सामर्थ्य रूप में हमको शक्ति देते हैं। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, जो भी पृथ्वी में जो गंध है, सुंदर सा गंध निकलता है, वो सुगंध निकलता है, वो कौन है? वो कृष्ण है। कितना इजीली हम फील कर सकते हैं भगवान को, है कि नहीं? हर जगह भगवान को महसूस कर सकते हैं। तो भगवान कितना सुलभ भी है और कितना दुर्लभ भी है। हर कोई आस्तिक है, कोई भगवान का भक्त है तो भगवान को हर जगह महसूस कर सकता है, और कोई नास्तिक है तो उसको भगवान नहीं दिखेंगे। उसको तो लगेगा कि अरे क्या मिट्टी है, पानी है, भगवान किधर है? देयर इज गॉड, देयर इज नो गॉड, प्रकृति है सब ना। उसको तो कहीं दिखेगा नहीं उसको। लेकिन जो भक्त है वो देख सकता है हर जगह भगवान को। पुण्यो सुगंध, पृथ्वी में सुगंध आता है कहीं कहीं पे बहुत सुंदर, वो गंध कहाँ से है? वो भगवान से है। तेजस्चास्मि भावसो, तेज होता है, अग्नि में तेज उष्मा होता है कि नहीं? हम महसूस करते हैं ना गर्मी को, करते हैं कि नहीं? हम्म, करते है हैं। ना? तो वो उष्मा या गर्मी कहाँ से आता है? वो भगवान से आता है कि नहीं? तेजस्चास्मि भावसो, वो गर्मी या लाइट जो है वो भगवान से आता है। जीवनम सर्वभूतेषु, और सभी का जीवन मैं हूँ। जितने भी लोगों का जीवन है वो मेरे से है। तपश्चास्मि तपस्वीषु, तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हूँ। मैं ही समझ जीवों का आदि बीज हूँ। भगवान से ही हम सब आए हैं। सोर्स क्या है? भगवान, है ना? पूरे संसार का सोर्स कौन है? कृष्ण। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो बुद्धि भी कौन देता है? भगवान। कोई इंटेलिजेंट है, समाज में कई लोग इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं होते? होते हैं। और कई लोग नहीं होते, मूर्ख होते हैं, है कि नहीं? तो हम्म। आप देखेंगे कि कुछ लोग बड़ा जल्दी पढ़ाई में बड़ा अच्छा होते हैं, पढ़ाई में उनका बड़ा कमांड अच्छा, रिजल्ट अच्छा, है ना? और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो ये क्या है? ये इंटेलिजेंस भी कौन प्रोवाइड करता है? भगवान देते हैं, है ना? कई साइंटिस्ट कई साइंटिस्ट लगे हुए रिसर्च करने में कई जन्मों से, कई समय से, लेकिन कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो ये इंटेलिजेंस भी भगवान देते हैं उसके कर्मों के अनुसार। इंटेलिजेंस देते हैं जिससे कि वो अच्छा रिजल्ट दे पाता है और मतलब उसको नेम फेम सब मिलता है ना? और वही आप देखें, एक तो कुछ लोग जो है लगे हुए हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तो ये भी भगवान देते हैं। बुद्धि, मानव की बुद्धि भी भगवान से ही आता है। उसके बाद बलम बलवताम, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। राग विवर्ज, काम राग विवर्जित हूँ, है ना? तो बल भगवान क्यों दिए हैं? ताकि हम जो निर्बल हैं उनकी सेवा कर सके, उनको बचा सके, रक्षा कर सके, है ना? क्षत्रियो को भगवान ने बल दिया है, क्यों? ताकि वो समाज की रक्षा कर सके, इसलिए नहीं कि शोषण कर सके। शोषण करने के लिए नहीं दिया है, बल्कि रक्षा करने के लिए दिया है। तो कामनाओं और इच्छाओं से रहित बल भगवान ने। और भगवान काम भी है। कौन सा काम? जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म अनुसार जो काम है वो भी भगवान का सूचक है। अब देखिए भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि भगवान की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं। अभी दो एनर्जीज के बारे में बात की है हम लोग, अभी ये एक एनर्जी है, इसको बोलते हैं माया।
दैवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्या बता रहे भगवान की प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। तीन गुण में सब लोग बंधे हुए हैं, पूरा संसार जो है प्रकृति के तीन गुणों से बंधा हुआ है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। ये तीनों गुण जो है हर जीव को कंट्रोल कर रहा है, और कोई भी इससे निकल नहीं सकता है। लेकिन कौन निकल सकता है? किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो जो सरेंडर करते हैं भगवान को वो निकल पाते हैं। जो बोलते हैं कि हाँ कृष्ण मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका दास हूँ, तो ऐसे लोगों को भगवान फिर एक्सेप्ट करते हैं, ये मेरा आदमी है। होता है ना कि जेल में कभी कभी जो बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ कानून को, तो उसको रक्षा दिया जाता है कानून की तरफ से, है ना। इसी प्रकार से जो भगवान के रूल्स रेगुलेशंस को मानने को तैयार हो जाता है, जो बोलता है कि भगवान मैं आपका हूँ, तो फिर भगवान उसको निकालते हैं माया से। नहीं तो जेल में पड़े रहो, तीनों गुणों आपको पीटते रहेगा, सताते रहेंगे आपको माया। तो और कैसे सरेंडर कर सकते हैं? भगवान का नाम उच्चारण करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे चैंटिंग करके हम भगवान के नाम का उच्चारण करके क्या कर सकते हैं? शरणागत, ये नाम प्रभु जो है भगवान ही है, और ये नाम प्रभु जो है वो हमको माया के तीनों गुणों से बाहर निकाल सकते हैं। इस नाम के उच्चारण, दिव्य उच्चारण करके कई लोग निकल गए, इतिहास में कई लोग थे, सब निकल गए। तो इस नाम का उच्चारण करने मात्र से हम इस त्रिगुणात्मक माया से निकल सकते हैं आराम से। अब भगवान जो है बताए जा रहे हैं कि संसार में ऐसे चार प्रकार के लोग होते हैं जो सरेंडर नहीं करते कभी भी। तो उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आवाज कम आ रही है प्रभु जी। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पृत ज्ञाना असुरम भावम वर्जिता। क्या बता रहे हैं? अब आ रहा है आवाज? हाँ जी, हाँ प्रभु जी। हाँ। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण किए करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। क्या बता रहे हैं कि चार प्रकार के जो मूर्ख हैं, पहला मूर्ख है जो बिल्कुल एकदम निपट मूर्ख है, गधा के समान। जैसे गधा होता है वो घास खाने के लिए दिन रात अहर्निश मेहनत करता है, उसको पता नहीं घास तो कहीं भी मिल जाता है, उसके लिए इतना क्यों किसी का सामान ढोना? अपना तो धोएगा, दूसरे का भी ढोएगा सामान, है ना। बेमतलब का सामान, बेमतलब का बोझ ढोते रहता है अपने पीठ पे, ताकि मुझे घास खाने को मिल जाएगा। लेकिन उसको पता नहीं कि फ्री में मिलता है घास, उसके लिए इतना मेहनत नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही कुछ सकाम कर्मी कर्मी लोग जो है कर्मी जगत में खूब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, चार रोटी खाने के लिए खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि सब मुफ्त में मिलता है, सब चीजें के लिए इतना मेहनत नहीं करना होता है। और लात खाते हैं, गाली सुनते हैं, कितना संसार में उसको दुख होता है। हम्म? तो इसी प्रकार से गधे का एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे गधा जो है ढोते रहता है, दूसरे का भार ढोते रहता है अपने ऊपर, उसको पता नहीं है कि ये सब चीजें इजली अवेलेबल है, इसके लिए इतना मेहनत नहीं करना चाहिए। और भगवान के बारे में उसको बोलो तो बोलेगा कि नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, 5 मिनट सर, नहीं 5 मिनट भी टाइम नहीं है मेरे पास। बट 99% लोग तो यही कर रहे हैं प्रभु जी, तो बस, तो है ना। वही है। तो ये निपट मूर्ख कैटेगरी में लोग आते हैं, इसका एक कैटेगरी है। ये सरेंडर नहीं करेंगे भगवान को, सरेंडर नहीं करेंगे, ये भगवान के पास नहीं जाएंगे, ये हमेशा इधर उधर दौड़ते रहेंगे। काली माता, देवी माता, ये माता, साईं बाबा, ये भगवान के पास नहीं जाएंगे। उसके बाद आते हैं नराधम लोग। नराधम मतलब जो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन फिलोसफी उनका टोटली एथिस्टिक फिलोसफी रखते हैं। कभी फिलोसफिकल भगवान के बारे में फिलोसफी की चर्चा नहीं करेंगे। उनका फिलोसफी में सा मार्क्स जो ये क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म, या फिर
नेशनलिज्म, कुछ देश के बारे में या फिर समाज के बारे में अलग अलग फिलोसफी उनके रहते हैं, लेकिन कभी भी वो भगवान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये है नराधम लोग। माया अपहृत ज्ञान, एक होते हैं माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है ना। ये भी बड़े बड़े साइंटिस्ट फिलोसफर्स हैं। इनके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वास्तविक ज्ञान इनको नहीं है, असली ज्ञान नहीं। इनको ये पता नहीं है कि संसार से निकला जाए कैसे। ये खूब बकवास करेंगे, पीएचडी है इनके पास, होल्डर्स हैं ये, डिग्री खूब है, बड़े बड़े डिस्कवरी करते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि संसार से कैसे निकले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे मुक्त मिले, कोई सा कुछ नहीं। बस लगे हुए हैं संसार में, अनाचार फैला रहे हैं केवल। महत्वपूर्ण ज्ञान इनको नहीं होता है, इनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है। उसके बाद लास्ट होते हैं आसुरी, नास्तिक लोग, बिल्कुल भगवान को नहीं मानने वाले। ये तो सबसे अधम है। आसुरी होते हैं, एकदम मानते ही नहीं है कि भगवान है। उल्लू के समान होते हैं। जैसे उल्लू नहीं होता है, वो बोलता है कि दिन में उसको सूर्य नहीं दिखता है तो बोलता है कि सूर्य है ही नहीं। लेकिन उसको बोलिए कि सर आप, आपका आँख खराब है सर, दिन में आपको दिखता नहीं है, आप थोड़ा आंखों का इलाज कराइए तो आपको दिखेगा। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो बोले भगवान होते ही नहीं है, होते तो दिखते क्यों नहीं है। दिखते हैं सर, कई लोग देखते हैं, आपके आँख खराब है आपका, अपने आंखों का इलाज कराइए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपके आंखों में मोतियाबिंद है, आइए मेरे पास, मैं इलाज करूंगा, आपको दिखाऊंगा मैं, है ना। तो प्रेम अंजना चक्षुरुत भक्ति विलोचन, प्रेम की आंखों से देखा जाता है। तो ये चार प्रकार के जो लोग हैं, ये दुष्कृति होते हैं, ये दुष्ट होते हैं। ये इनका ये कार्य जो होता है दुष्कार्य होता है, इनका कार्य कर्म होता है पापी होते हैं ये, पाप करते हैं बहुत, इसलिए इनका बुद्धि एकदम खराब होता है। ये भगवान के पास नहीं जाएंगे, उतंक आतंक मचाएंगे संसार में, अलग अलग फिलोसफी लाएंगे ये, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और ऐसे ही बहुत सारा फिलोसफी लेके आएंगे जिसमें भगवान नहीं रहेंगे। ऐसा फिलोसफी लेके आएंगे और संसार में उत्पात मचाएंगे। अब कुछ लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं, वो कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, ये सुकृतिनो है, सुकृति है इनके पास। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। तो ये कैसे लोग हैं? ये आर्त, जो मुसीबत में होते हैं तो भगवान याद आते हैं इनको, लेकिन इनके पास सुकृति होता है तो भगवान के पास जाते हैं। मुसीबत आया तो प्रभु के पास दौड़ो, प्रभु बचाइए, प्रभु मैं, मेरी माँ बीमार है प्रभु, प्रभु मेरे को रोग हो गया है प्रभु। तो वो पहुंचते हैं भगवान के पास, मेरे पास मंदी हो गया प्रभु, मेरा लॉस हो गया कंपनी में, मेरा कंपनी में लॉस हो गया, मैं फेल होने वाला हूँ, पास करा दीजिए। इस प्रकार से जिज्ञासु तो जिज्ञासा रखता है कि क्या है ये, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्या है इसमें, फिलोसफिकल माइंडेड। और कुछ होते हैं अर्थार्थी, जो कुछ इच्छा लेके आते हैं भगवान के पास, कि मेरा जॉब लग जाए, शादी हो जाए, घर खरीदा जाए, जमीन खरीदा जाए, है ना। तो इस तरह से वो आते हैं, गिरिराज जी का परिक्रमा भी लगाते हैं ऐसे। अर्थार्थी होते हैं ये। और एक ज्ञानी होता है, ज्ञानी जो होता है रियलाइज होता है, उसको सब ज्ञान होता है, रियलाइजेशन होता है। तो भगवान बोलते हैं कि चारों बहुत अच्छे हैं, उदार हैं, लेकिन ज्ञानी जो है वो मेरे समान है, मतलब उसने मुझे रियलाइज कर लिया है ना। तो इसलिए वो सम्माननीय हो गया है, उसका सम्मान मेरे जितना ही होता है। जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी को श्रेष्ठ बताते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कैटेगरी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, लेकिन अगर उनके पास सुकृति नहीं हुआ तो वो, उनको डेविएट किया जा सकता है कहीं से भी। जैसे कम्युनिज्म जो था, उसमें क्या हुआ था कि रसिया में जब शुरू शुरू कम्युनिज्म स्टार्ट हुआ था, तो कम्युनिस्ट लोग जो है वो बड़े बड़े बस में अनाज भर के लाते थे, और गरीब लोग जो होते हैं वो बुद्धि से ज्यादा डेवलप नहीं होता, बुद्धि गरीब लोगों का, ऐसे लोगों का। तो उनके पास जाते थे और जा करके बोलते थे कम्युनिस्ट लोग कि हे, अब तुम अपने भगवान से मांगो जो अनाज। तो भगवान से मांगते थे और फिर बोलते थे कि तुमको कुछ नहीं मिला ना, अब हमसे मांगो।
तो बोलते हैं हाँ, मैं खाना दे दो, खाना दे दो। गरीब लोगों का क्या है कि उनको आप जो उनको उनकी खाना पीना या जो भी छोटा मोटा रिक्वायरमेंट्स होता है, वो जो भी फुलफिल कर देता है, वो उनका भगवान हो जाता है। ये गरीब लोगों का ये हिसाब किताब है। इनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं होता, डेवलप नहीं होते हैं वो ज्यादा। तो वो कम्युनिस्ट से मांगे तो कम्युनिस्ट पूरा खाना दे दिया उनको। वो देखा, हमने खाना दे दिया, तुम्हारे भगवान ने कुछ नहीं दिया। तो इस प्रकार से जो है, कम्युनिस्ट जो है वो ऐसे लोगों का श्रद्धा को तोड़ते हैं। तो ऐसे करके जो है कम्युनिज्म फैलाया गया था। इसलिए जो जो मुसीबत में है और सुकृतिवान है, तो वो तो जाएगा भगवान के पास। लेकिन मुसीबत में है और सुकृति नहीं है उसके पास, तो उसको डेविएट किया जा सकता है आराम से, है ना। तो ऐसा बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन लोग भी किए थे ऐसा। अब उसके बाद फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सुकृति है लेकिन कम है सुकृति, बहुत ज्यादा सुकृति नहीं है, तो वो क्या करते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है, जो भगवान के पास आता है, या उसमें भी बहुत कम ऐसे ज्ञानी होते हैं जो भगवान ही सब कुछ है ऐसा जान पाते हैं। ज्ञानी में भी बहुत सारे लोग हैं, ब्रह्मवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, बहुत सारे। तो जो भगवान को वास्तविक रूप में जान पाए हो कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, ऐसे बहुत सुदुर्लभ है, बहुत कम है। और ये क्या, ये इस स्टेज पे आने के लिए कितने समय लगता है, इस ज्ञान को समझने में कितना समय लगता है। बहुत जन्म लग जाते हैं उनको इसको समझने में कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज श्री कृष्णा। परम भगवान जिनका स्वरूप है, जो साकार है, उनका वो कौन है, श्री कृष्ण है। इस ज्ञान को समझने में ही उनको कई जन्म लग जाते हैं। हम्म। तो वो चीज जो है, वो बहुत जन्मों के बाद समझ में आता है, अलग अलग जन्मों से होने के बाद। उसके बाद अब कुछ लोग हैं जो सुकृति तो है लेकिन उतना नहीं है, ज्यादा सुकृति नहीं है। तो क्या होते हैं, वो भौतिक इच्छाओं से बंधे होते हैं, उनके अंदर कुछ कुछ भौतिक इच्छाएं होती हैं। तो क्या करते हैं, भगवान के पास न जाके कहाँ जाएंगे, देवताओं के पास चले जाते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, देवताओं के पास चले जाते हैं। सरस्वती माता या इंद्र चंद्र वरुण जा करके कुछ छोटा छोटा गिफ्ट मांगते रहते हैं भगवान से, देवताओं से। लेकिन ये भी गिफ्ट जो उनको मिल रहा है, ये भगवान ही देते हैं एक्चुअली में। हम देवता नहीं दे सकते हैं कुछ भी, देवता भगवान से ही मांग के देते हैं। तो हम देवताओं की शरण में जाकर के अपना समय केवल वेस्ट करते हैं। यही बात है यहाँ पे, कि उनके पास जाने से कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली में वो भी मांग के दे रहे हैं किसी से, तो हम क्यों ना डायरेक्ट हम भगवान से मांगे, क्यों हम इनडायरेक्टली ऐसे जा रहे हैं, है कि नहीं। इनडायरेक्टली जाने से क्या फायदा। भगवान बता रहे हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अर्थमेधसाम। ऐसे जो लोग हैं जो ये देवताओं से वर प्राप्त करते हैं, वरदान, ये इनका वरदान जो है टेम्पररी होता है ना। इनका वरदान टेम्पररी होता है, और ये ज्यादा बुद्धिमान लोग नहीं है। ये जो इस कैटेगरी के लोग हैं जो देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, इनका बुद्धि ज्यादा नहीं है ना। ये डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ रहे हैं, ये इनडायरेक्टली मेरा वर्शिप करते हैं, डायरेक्टली नहीं। ये देवताओं से मांगते हैं और देवता मुझसे मांग रहे हैं, मेरे से मांग के ले जाते हैं। और अंत में पता है देवता भी खत्म हो जाते हैं। तो बताओ, आप जिससे मांग रहे हो वो भी खत्म, और जो मांगे वो भी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है देवता भी, क्योंकि देवता का पोजीशन चेंज होते रहता है। देवता क्या है, एक पोस्ट है। इंद्र चंद्र वरुण ये क्या है, एक पोस्ट है। इस पोस्ट पे अलग अलग
जीवात्माओं को बैठाया जाता है उनके अर्जित पुण्यों के अनुसार। किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है तो उसको इंद्र के पद पे प्रदान बैठा दिया जाएगा। इस प्रकार से देवताओं का पोजीशन है, और उस पोजीशन पे कोई भी बैठ सकता है, और ये टेम्पररी है। ये टेम्पररी है, इसीलिए भगवान यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देवताओं की पूजा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कि एक तो आपका समय वेस्ट होगा, आपका जो मनुष्य जीवन इतना कीमती मिला है वो वेस्ट हो जाएगा आपका। दूसरा चीज है कि आपको जो भी मिलेगा फल वो टेम्पररी मिलेगा। इसीलिए अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जो है देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः परम धाम को। और ये देवताओं का पूजा करते करते क्या होता है, देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन देवताओं का लोक भी टेम्पररी है। स्वर्ग लोक का भी विनाश होता है ना। स्वर्ग लोक, महर लोक, तप लोक, जन लोक सब नष्ट हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो लोक है वो नष्ट नहीं होते हैं। भगवान का लोक कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए हमको परमानेंट के चक्कर में रहना चाहिए हमेशा। जो चीज परमानेंट रहेगा, इटर्नल, कभी नष्ट नहीं होगा, वो है भगवान का भक्ति, भगवान का धाम और भगवान। ये देवता तो खुद ही नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं एक समय के बाद। पोजीशन चेंज हो जाता है इनका। पुण्य खत्म हो गया बस, पुण्य खत्म हो जाएगा वापस। छीने पुण्य मत लोक मिशन की। पुण्य नष्ट हो गया, वापस फिर आइए पृथ्वी पे, फिर से आप यज्ञ कीजिए, वैदिक कर्म कांड कीजिए, मंत्र पढ़िए, दान पुण्य कीजिए, है ना। खूब भंडारा कीजिए, खूब दान कीजिए, कुआं बनाइए, मेडिकल हॉस्पिटल बनाइए, मंदिर बनाइए, दान पुण्य करते रहिए, पुण्य अर्जित कीजिए, और फिर जाइए स्वर्ग में, फिर भोग करके वापस। तो ये आवागमन जो है ये तो बंद नहीं हो रहा है आपका देवताओं के वर्शिप से। आवागमन को बंद करना ही तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, कि बार बार आना और जाना बंद करो। ऐसा जगह जाओ जहां से वापस नहीं आना पड़े संसार में। तो वो जगह है गोलोक वृंदावन धाम, जहां से वापस नहीं आना पड़ता। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे मेरे रूप के ऊपर भी कई लोग डिबेट करते हैं कि रूप है कि नहीं है। तो क्या बोलते हैं मूर्ख लोग, बुद्धिहीन, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। ये बुद्धिहीन लोग ऐसा करते हैं, बोलते हैं कि पहले भगवान निराकार थे अब साकार हो गए हैं। जो ब्रह्म है वही जो है, ब्रह्म ज्योति जो है, ब्रह्म का लाइट है, वही एक रूप धारण कर लिया है, वही है श्री कृष्ण श्री राम, रूप धारण कर लिए। लेकिन ये क्या है, बुद्धिहीन। परम भावम अजानंतम मम अव्ययम अनुत्तमम। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, है ना। भगवान का सर्वोच्च प्रकृति क्या है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी लिख रहे हैं ब्रह्म संहिता में। अथॉरिटी से हमको सुनना चाहिए। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है, कृष्ण है, और उनका रूप कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह। उनका रूप सच्चिदानंद है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दिखते हैं भगवान। और उनका शरीर कैसा है, सच्चित आनंद से बना हुआ है उनका शरीर। उनका शरीर मांस हड्डी से नहीं बना हुआ है, सच्चित और आनंद से बना हुआ है। उनका रूप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर रूप है। तो बुद्धिहीन मूर्ख ही केवल ऐसा बोलता है कि भगवान निराकार है, या भगवान का असली रूप निराकार है, मतलब निराकार है असली। द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज इम्पर्सनल, दिस इज बुद्धिहीन व्यक्ति का ऐसा मानना है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान का अथॉरिटी। अब कई लोग भगवान को देख नहीं पाते हैं, भगवान रहते भी हैं तो भी दिखते नहीं हैं उनको, आग के सामने भी आ जाएंगे तो नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि योग माया का पर्दा जो है वो चढ़ा होता है। इसलिए भगवान देख के भी भगवान को नहीं देख पाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब घूम रहे थे इस पृथ्वी पे, तो कई लोग थे, दुर्योधन पार्टी और बहुत सारे लोग, जो भगवान को रूप में नहीं पहचान पाते। वो बोलते थे कोई बहरूपिया है, कोई माया माया शक्ति से कुछ जादू कर रहा है, जादूगर है ये कृष्ण जो है जादूगर है, ये भगवान नहीं हो सकता है।
ऐसा दुर्योधन नहीं मान रहा था कि भगवान है। वो बोला कि बहरूपिया है ये कुछ माया है इसके, माया जादू करता है, जादूगर है ये। लेकिन भगवान के रूप में नहीं मान रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि नाम सर्वस्य प्रकाश, योग माया समावृत, मूढ़ोयम ना अभिजानाति लोकमाम अजम अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ। हम्म। जो अल्पज्ञ हैं, जो मूर्ख हैं, जो मेरे मूर्ख मतलब वो जो चार कैटेगरी में जो आते हैं, वो उसमें एक जो मूर्ख है उसके सामने प्रकट नहीं होते भगवान। अल्पज्ञ, कम ज्ञान वाले को प्रकट नहीं होते हैं भगवान। जो कम जानता है लेकिन बहुत ज्यादा उछलता है, जानता थोड़ा सा है लेकिन उछलता है खूब है, ऐसे लोगों के सामने भगवान नहीं आते। उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं जन्मा तथा विनाशी हूँ। मूर्ख लोग किताब पढ़ेंगे खूब, वेदांत सूत्र ये वो, लेकिन कभी भी वो समझ नहीं पाते कि कृष्ण जो है परम भगवान है, उनका रूप है, उनका सौंदर्य है। वो बहुत सुंदर दिखते भी हैं, और वो खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको, ये इतना मूर्ख होते हैं कि वो पता ही नहीं है ये। इसलिए उनके सामने भगवान कभी प्रकट ही नहीं होते। उनको उसी रूप में दिखते हैं जिस रूप में वो देखना चाहते हैं। अतः वे नहीं जान पाते कि मैं जन्मा था विनाशी हूँ। वो सोचते हैं कि भगवान आए, अच्छा ठीक है भगवान आए, और फिर वो मर गए, चले गए, ऐसा बोलते हैं मूर्ख लोग। इतने मूर्ख हैं वो। बोले कृष्ण थे, एक महापुरुष थे, जिस समय में आए थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा उपदेश दिया, और फिर बेचारे मर गए, ऐसा बोलते हैं। इतना मूर्ख है। उनको पता नहीं कि भगवान है, वो अजन्मा है, अविनाशी है। उनको ही कोई नहीं मार सकता, उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता उनको। क्या एक तीर से भगवान मर जाएंगे? जो भगवान को इतने बड़े बड़े असुर, कंस मामा जो है, इतने सारे खिलौने भेजे मारने के लिए, और भांजा जी तोड़ देते थे खिलौना। मथुरा से नया नया खिलौना आता था, कभी तृणावर्त, कभी पूतना, कभी अघासुर, कभी केसी, कभी अरिष्टासुर। अनेक प्रकार के कंस मामा जो है खिलौने मथुरा से भांजे के लिए भेजते थे ब्रज में, और भगवान उसको तोड़ते रहते थे। तो जब भगवान को इतने बड़े बड़े असुर नहीं मार पाए, तो क्या एक तीर से भगवान मर जाएंगे? ये कितनी मूर्खता की बात है कि आप बोल रहे हैं कि भगवान एक तीर से मर गए। तो महामूर्खता है। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति के सामने भगवान कहीं प्रकट नहीं होते। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति के सामने भगवान कहीं प्रकट नहीं होते, क्योंकि ये अल्पज्ञ हैं। ये भगवान के बारे में सही नॉलेज नहीं लेते हैं। ये कभी भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे, ये भगवान का नाम कभी नहीं जपते हैं। और ऐसे लोगों को कभी भगवान प्रकट नहीं होते हैं। ये अपने मेंटल स्पेकुलेशन के थ्रू भगवान को समझना चाहते हैं, फिलोसफी, मेंटल स्पेकुलेशन, तर्क करके भगवान को समझना है। नहीं, भगवान हमारे तर्क से परे हैं। भगवान को तर्क वितर्क से नहीं, बल्कि सतर्कता से जप करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं, है ना। वो हमेशा भगवान को अपनी तरह समझ लेते हैं, मेरे तरह ही तो है, देखो दो हाथ है, दो पैर है, आंख है, देखो मेरे तरह ही। वास्तविक रूप नहीं दिखता है उनको। वो हमेशा इल्यूजन में रहते हैं वो, और हमेशा इल्यूजन में ही दिखता है उनको सब कुछ। तो ऐसा इल्यूजन बना रहता है। जैसे हिरन को इल्यूजन होता है कि पानी है, पानी है रेगिस्तान में, लेकिन दौड़ के जाता है, फिर नहीं मिलता है पानी, फिर उसको आगे लगता है कि पानी है, पानी है। लेकिन वो क्या होता है, प्रकाश जो है, धूप, सूर्य का प्रकाश जो है वो चमकता है तो लगता है कि पानी है, लेकिन एक्चुअली पानी नहीं होता है। तो ये इल्यूजन में ठगा जाता है, बार बार ठगाते रहता है, ठगाते रहता है। उसी प्रकार से जो ये अल्पज्ञ मूर्ख लोग हैं, ये अल्पज्ञानी है, ये ठगाए, ठगते रहते हैं, भगवान द्वारा ठगाए जाते हैं ये। इनको हमेशा माया शक्ति ठगती रहती है। और ये हमेशा सोचते हैं हाँ हाँ, मेरे को बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, लेकिन इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, किसी काम के नहीं है ये। महामूर्ख है ये। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वताः। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए, पाप नष्ट हो गए हैं, और जिसने सफिशिएंट अमाउंट में पुण्य कर्म किए हैं, पाप जो है वो दब गया है, जीरो हो गया है, पुण्य जो है वो एकदम लबालब भर गया है, 100%, 100/100 पुण्य खूब हो गया है, और पाप जो है बिल्कुल
नील हो गया है, जीरो। ऐसे लोग जो है वो भगवान का भजन करते हैं, तगड़ा भजन। उनका भजन जो होता है एकदम फिक्स्ड होता है। 6 घंटा मतलब 6 घंटा पढ़ेंगे किताब, 6 घंटा भागवत पढ़ेंगे वो, 8 घंटा भागवत पढ़ेंगे। फिक्स्ड है, हर दिन 8 घंटा पढ़ने का, हर दिन 6 घंटा भागवत का। उनका भजन जो है दृढ़ होता है। क्यों? क्योंकि उनका पुण्य बहुत है उनके पास, और पाप उनके पास बिल्कुल नहीं, जीरो हो गया है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, उनको कोई द्वंद्व में नहीं रहते हैं उनका। वो राग द्वेष उनके अंदर नहीं होता है, मोह नहीं होता है उनके अंदर। राग द्वेष, सर्दी गर्मी मान अपमान से वो बिल्कुल मुक्त होते हैं। तो राग द्वेष में फंस के हम संसार में फंसे रहते हैं और फिर हम भजन नहीं कर पाते। लेकिन जो ये राग द्वेष से मुक्त है, ऐसे लोग दृढ़ पूर्वक भजन करते हैं, दृढ़ता से भजन करते हैं, और अंत में भगवान को प्राप्त करते हैं। तो दृढ़ भजन करने के लिए क्या चाहिए? हमको अपना पाप को नष्ट करना होगा और पुण्य बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगा? चैंटिंग। बाय चैंटिंग वी कैन डू दिस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कृपा से बड़े से बड़े पाप का समापन हो सकता है, खलास, सफाया हो सकता है, और पुण्य अर्जित हो सकता है, और उसके दम पे हम आगे भजन करने के लिए तैयार हो सकते हैं, दृढ़ता पूर्वक भजन करने के लिए। ऐसा नहीं कि आज तो 2 घंटा पढ़े, कल नहीं पढ़े। नहीं, रेगुलर, रेगुलर हमको पढ़ना है। अगर हमारा कोटा है कि हम आज 1 घंटा पढ़े, तो हमको ये आज 1 घंटा कंटिन्यू रखना है। और भजन जो है हमारा बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। 1 घंटा से 2 घंटा हो सकता है, 3 घंटा हो सकता है, लेकिन कभी भी आधा घंटा पे नहीं आना है। तो इसको बोलते हैं दृढ़ता पूर्वक भजन करना। तो ऐसा भजन जब हम करते जाएंगे, तब हमको कृष्ण का अनुभूति हो जाएगा। ऐसे नहीं कि इनडायरेक्टली इरेगुलर करते रहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। संकल्प पूर्वक सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? संकल्प पूर्वक सेवा करने से हमको भगवत प्राप्ति होगा। तो ये है नेक्स्ट चैप्टर, भगवत प्राप्ति। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज हमने क्या क्या सीखा? कि भगवान को हमको कानों से देखना है, आंखों से नहीं, है ना। और कृष्ण भावना भावित होकर के देखना है, यानी कि कृष्ण को भगवान मान करके हम जब गीता सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको समझ में आएगा। दूसरा श्लोक में बोल रहे हैं भगवान की, मैं जो बताने जा रहा हूं इसको जान लेने के बाद ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कुछ भी नहीं बचेगा जानने को। इसको जान लिए तो सब कुछ जान लिए, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको, पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज अबाउट द सुप्रीम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। इसको पढ़ लेने के बाद कुछ भी पढ़ने का शेष नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तो शेष रहेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो ज्ञान टाइम एंड प्लेस एंड सर्कमस्टांस के अनुसार दिया गया है, और वो उसमें लिमिटेड नॉलेज है। उसमें इतना ही ज्ञान दिया गया है जितना कि उस समय नीडफुल था। लेकिन भगवत गीता जो है वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसलिए वो पूर्ण है। उसमें कंप्लीट नॉलेज है उसमें, है ना। उसको पढ़ लिए तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर भगवान बताते हैं कि कैसे मेरी परा प्रकृति अपरा प्रकृति जो है उसके संयोग से संसार चलता है। और फिर भगवान बताते हैं कि मेरी माया शक्ति है जिससे पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाएंगे वो पार कर लेंगे। लेकिन फिर भगवान बताते हैं कि शरणागत में भी कुछ लोग हैं जो शरणागति नहीं लेंगे। शरणागत करना बड़ा आसान है, लेकिन 4 प्रकार के जो दुष्ट हैं वो मेरे शरणागत नहीं आएंगे। एक तो निपट मूर्ख है, सकाम कर्मी है, जो खाली दिन भर मेहनत करेंगे, कुछ पता नहीं उनको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई नॉलेज नहीं है। उनको बस रगड़ के मेहनत करना है। और अ, जैसे गधा होता है, वो गधी के पीछे भागते रहता है सिक्स लाइफ के लिए, बस उनका वही जीवन का लक्ष्य होता है। उनको चाहे चाहे कितना भी गाली मिले, चाहे कितना भी जूता मिले, उनको बस एक ही काम करना है,
उनको ये पता नहीं है कि मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, जो मेरा बॉस है वो कौन है, वो कितना घटिया कैरेक्टरलेस आदमी है। क्यों नहीं कृष्णा को बॉस बनाते हैं वो? नहीं बनाएंगे वो। हमेशा वो थर्ड क्लास आदमी के अंडर में काम करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे। उनको पता नहीं है कि जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो चीज तो हमको ऐसे ही मिल जाएगा, इजिली अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए वो दिन रात मेहनत करेगा। ये होते हैं निपट मूर्ख, इनको कोई ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद वो बताते हैं नराधम, जो नर में अधम है। नर तो है, नर रूप है, लेकिन अधम है, हर प्रकार के पाप करते रहते हैं नराधम। माया अपृत ज्ञान, इनके पास ज्ञान तो है लेकिन इनके पास असली ज्ञान नहीं है। ये साइंटिस्ट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, इनके पास सारा प्रकार का डिग्री है, लेकिन इनके पास वास्तविक ज्ञान नहीं है। इनको आत्मा तत्व, परमात्मा तत्व क्या है, पर ब्रह्म तत्व क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इनको पता नहीं है। ये एकदम बड़े बड़े फिलोसफर हैं, बगाड़ते रहेंगे ज्ञान, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंच पे बैठ के बोलेंगे, लेकिन इनको ज्ञान नहीं होता ईश्वर के बारे में, पता नहीं है इनको श्री कृष्ण के बारे में, कोई ज्ञान नहीं इनके पास। संस्कृत फिलोसफर ये वो, संस्कृत में भी इनको बहुत ज्ञान होता है, एकदम व्याकरण में प्रसिद्ध होते हैं इनके पास, नोबेल प्राइज मिलता है इनको, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। इनके भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है इनको। ये स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करेंगे, ये हर प्रकार के काम करेंगे। तो ये कैटेगरी के लोग हैं माया अपृत ज्ञान। एक होते हैं आसुरी भाव आसुता, एकदम नास्तिक होते हैं, वो तो एकदम डिक्लेयर कर देते हैं कि भगवान है ही नहीं। जैसे उल्लू डिक्लेयर कर दे कि सूर्य नहीं होता है। उसके बाद भगवान बताते हैं कि ये तो चार कैटेगरी के लोग हैं, इसके अलावा चार कैटेगरी के वो लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, सुकृति होते हैं, उनके पास बहुत सुकृति होता है। वो कौन कौन है? जो मुसीबत में होते हैं, जो जिज्ञासा करके आते हैं, और जो कुछ धन के लाभ से, कुछ लाभ, कुछ इच्छा से आते हैं, और एक जो होता है ज्ञानी, जो रियलाइज कर लेता है भगवान को। तो ये चार कैटेगरी के लोग भगवान के पास आते हैं। और उसमें बताया कि जो सुख मुसीबत में होते हैं कुछ लोग, लेकिन सुकृति नहीं होता है, तो वो भगवान के छोड़ करके किसी और के पास चले जाते हैं, है ना, वो किसी और किसी को भी भगवान बना देते हैं। उनका भौतिक इच्छा जो पूरा कर दे वो भगवान है ना। उनका भौतिक इच्छा साईं बाबा पूरा कर दे, साईं बाबा भगवान है। मैं पूरा कर दूंगा तो मैं भी भगवान हो जाऊंगा उनके लिए, या आप पूरा कर देंगे तो आप भी भगवान। कोई भी उनका भौतिक इच्छा पूरा कर दे तो वो भगवान है। तो इस तरह के उसके बाद बताते हैं भगवान की, जो कम बुद्धिमान है और जिनके पास कम सुकृति है, वो किसके पास जाते हैं? वो देवताओं की पूजा करेंगे, है ना, देवताओं के पास जाएंगे। अल्प मेधसाम, ऐसे लोग अल्प मेधसाम है। उनको पता नहीं है कि वो जो देवताओं से मिलेगा वो क्षणिक है, और खुद देवता ही क्षणिक है, और उनका वर भी क्षणिक है, और वो जिसे मांग के दे रहे हैं वो भगवान है। तो भगवान से डायरेक्ट मांगिए ना, क्यों आप इधर उधर जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज। उसके बाद भगवान बताते हैं कि अल्प मेधसाम, लास्ट में बोल रहे हैं भगवान की, जिसका पाप नष्ट हो गया है और जिसने पुण्य बहुत संचय किया है, ऐसे लोग ही द्वंद्व से मोह मुक्त मुक्त होकर के मेरा भजन करते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। जिनका पाप भी बचा हुआ, पाप भी कर रहे हैं, ऐसे लोग भी होते हैं ना, पाप भी करते रहते हैं और माला भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं। पाप से मुक्त होना होगा पूरे तरह से, और पुण्य होना चाहिए आपके पास, तब आप, जब आपका भजन जो है तगड़ा होगा। ऐसा नहीं कि किसी दिन 1 घंटा किया, किसी दिन नहीं किया भजन, है नहीं। बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए और एकदम पक्का होना चाहिए। जैसे हमारे एक आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका साधना एकदम पत्थर की लकीर की तरह था, मतलब इतना करना है तो करना है, उस प्रकार से होना चाहिए भजन, तब भगवान प्राप्त होते हैं। तो ये आज हम पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें प्रभु जी परा परा एनर्जी क्या है? परा प्रकृति यानी सुपीरियर एनर्जी, यानी कि जीव, हम लोग, जीवात्मा। जीवात्मा जो है भगवान की परा प्रकृति, सुपीरियर एनर्जी है। और 8 प्रकार के जड़, जड़ एनर्जी, जिसको जड़ बोलते हैं, जड़ प्रकृति, वो है इंफीरियर एनर्जी है, उसको बोलते हैं अपरा प्रकृति। जिसमें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 जड़ प्रकृति है, और एक चेतन जीव है। और जब जीव और इन आठों का संयोग होता है तो ये शरीर जो है एक्टिव हो जाता है, और जब ये आत्मा निकल जाता है तो शरीर वापस अपने मूल रूप में आ जाता है, जड़, जड़वत गिर जाता है, जड़वत हो जाता है, जिसको बोलते हैं डेड बॉडी। डेड बॉडी मतलब द सोल इज एब्सेंट इन दैट बॉडी, तो दैट इज दोनों डेड एनर्जी बॉडी। से, दोनों एनर्जी प्रभु जी जब मिलते हैं तभी जीवात्मा तभी जन्म लाइफ, यस, तभी लाइफ लाइफ फॉर्म। एग्जिस्ट करता है, यस।
तभी संसार चल रहा है, इन दोनों के संयोग से, जड़ और चेतन के संयोग से। ये दो प्रकृति है भगवान की एनर्जीज है। तो ऐसे भगवान ने अपनी बहुत सारी एनर्जीज के बारे में बताया हमको। भगवान ने बताया कि दो एनर्जीज ये हैं, उसके अलावा एक अपनी गुणात्मक एनर्जी के बारे में बताया कि मेरी एक एनर्जी है जिसको तीन गुण वाली एनर्जी है, वो महामाया है, दुर्गा देवी, वो भी भगवान की एनर्जी है, तीनों गुणों वाली, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वही भगवान की तो भगवान ने अपनी प्रकृति के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मेरी कितनी सारी एनर्जीज हैं जो काम करें। हम भी एनर्जी हैं भगवान के, है ना। एनर्जी हमेशा जो है अधीन होता है। जीव जो है हमेशा भगवान के अधीन रहेगा, चाहे वो मुक्त हो जाए, चाहे वो ब्रह्म लीन हो जाए, या कोई भी स्थिति में चला जाए, वो भगवान के अधीन रहेगा, भगवान के कंट्रोल में होता है ना? तो ये जीव का स्थिति है, वो हमेशा भगवान के अंडर में रहता है। ये परा प्रकृति। और प्रभु जी, ओम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? मतलब ओम शब्द कहाँ से है? मतलब जो आकाश में होता है, मतलब ऐसा कुछ? ओम शब्द तो भगवान से आया है, भगवान का सूचक है ओम। मतलब ओम हम कई जगह यूज करते हैं, जैसे ओम, ओम नमः शिवाय, हाँ, ओम बीज मंत्र गणेशाय। है, बीज मंत्र। तो ये कोई बीज भी मंत्र मंत्र यूज है। करते हैं तो उसमें ओम ये जो है। भगवान का ये भगवान का रिप्रेजेंटेशन है ये। ओम जो है, इससे हम भगवान परम ब्रह्म को, निराकार परम ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है ओम। ओम मतलब आदि सोर्स, परम ब्रह्म श्री कृष्ण। कई लोग इसका जाप करते हैं, ओम ओम करते हैं। करते हैं, लेकिन इसका जप करना थोड़ा मुश्किल बताया गया है। ओम जप करने से, ओम पर ध्यान कैसे करेंगे आप? एक निराकार ज्योति पे ध्यान करना है, कैसे करेंगे? रूप पे ध्यान करना आसान है ना, हम्म। भगवान के। तो इसलिए हरे कृष्ण पे ध्यान कीजिए। हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण, राधा कृष्ण ही ओम है, ओम ही राधा कृष्ण रिप्रेजेंटेशन। बस वो निराकार है, निराकार परब्रह्म है, ये साकार परब्रह्म है। तो ये ओम जो है वो भगवान का ही रिप्रेजेंटेशन है, भगवान वही सूचक सूचक है। ठीक है। ठीक है बोलिए। और कोई प्रश्न है? इसमें प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान को हमें कानों से देखना चाहिए। हम्म। कानों से देखने का मतलब हमें या मतलब सुनना चाहिए किसी की श्रवण करना बात चाहिए भगवान के बारे में। सुनो। हाँ, भगवान के बारे में जितना श्रवण करेंगे ना, उतना ही हम भगवान को देख पाएंगे। जैसे हम गिरिराज गोवर्धन के बारे में सुनेंगे खूब, है ना, तो फिर हम गिरिराज गोवर्धन को देखेंगे तो हमारा भाव उनके प्रति प्रेम का होगा, रेसिप्रोकेशन हमारा प्रेम का। नहीं तो नहीं, हम अगर नहीं सुने रहेंगे तो हम कुछ भाव नहीं आएगा, कुछ फीलिंग्स नहीं आएगा उनके प्रति। जैसे नहीं, कई बार तो लड़की प्रभु जी जैसे भाव आता है लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं होता, जैसे हम कुछ करते नहीं है। वो तो सुनते सुनते आ जाएगा, हाँ। सुनते 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 क्या होता है कि हमारा जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाता है। भजन करने से अनर्थ नष्ट, सुनना मतलब क्या है? भजन करना। तो जब हम भजन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो करते 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 क्या होता है कि हमारा लेवल जो है धीरे धीरे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो भाव के लेवल पे हम चले जाते हैं। भाव के लेवल पे जाते ही हमारा फीलिंग्स, माइंड में फीलिंग्स आने लगता है भगवान के प्रति। फिर हम रोने भी लगते हैं, आंख से आंसू भी आता है जब हम भाव के और स्थिति प्रभु से जी, जाते जैसे हैं। बहुत सारे जो नास्तिक लोग हैं ना, वो तो नास्तिक ठीक आप नहीं मानते हो, लेकिन वो क्या कई बार भगवान की बुराइयां करते रहते हैं हर जगह। जैसे हाँ, तो कि राम ऐसे भगवान ऐसे कैसे, जब राम की पत्नी को कोई उठा ले गया, राम अपनी बीवी को नहीं बचा पाए, तो ऐसे लोग क्या है कि गांव में जैसे होता है ना कि जगह जगह लोग ऐसे, मैं एक टीचर है गांव में मेरे यहाँ, तो ऐसे ही करते रहते हैं। मतलब हाँ, तो वो ठीक है, उनका आपको आप नास्तिक हैं तो आप उनकी बुराइयां क्यों कर रहे हैं? बुराई करेंगे नहीं, ईर्ष्यालु है हम्म। ना, वो ईर्ष्या करते हैं ना, हम्म। वो चाहते हैं कि भगवान का पूजा ना हो, मेरा पूजा हो। हम्म। उनका एक डिजायर है कि मेरे को प्रतिष्ठा मिले, मेरा पूजा हो, मेरा सम्मान हो, तो लोग सभी मेरे देवी को। देवताओं भगवान में कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं वैसे। हाँ, ताकि ईर्ष्यालु होते हैं, ईर्ष्यालु हम्म। ईर्ष्यालु का लक्षण होता है कि वो बिना मतलब का भी कमी निकालता है। ईर्ष्या का एक लक्षण है कि कमी देखना और दूसरों लोगों में को कमी। उसको भटकाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग भी नहीं माने। हाँ, यस।
वो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, इसलिए वो चाहते हैं कि भगवान का नहीं मेरा पूजा हो। जैसे हिरण्यकशिपु एंड रावण, ये ईर्ष्या था भगवान से इनको, तो ये चाहते थे ना कि भगवान का नहीं हो, मेरा वर्शिप हो, है ना? तो इन लोगों का अंत कैसा हुआ? भगवान खुद ही इनको मृत्यु के रूप में प्राप्त हुए। तो ऐसे लोग अच्छा प्रभु, जैसे भगवान अगर सामने अगर होता है तो उस समय क्या रिएक्शन होना चाहिए? हमें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या तो छोड़ के चले जाना चाहिए। देखिए, आप अगर ब्राह्मण है तो आप बोल के हरा दीजिए उसको, अगर आप क्षत्रिय हैं तो उसका जीभ काट दीजिए, और अगर आप वैश्य हैं या शूद्र हैं तो भाग जाइए वहां से। बेस्ट है कि आप वहां से कान बंद करके निकल जाइए। मोस्टली तो सब वैसे शूद्र ही हैं आजकल। हाँ, इसलिए मोस्टली जो है क्षत्रिय भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है। अगर आप इंटेलेक्चुअली फाइट कर सकते हैं तो फाइट कीजिए, हराइए उसको हम्म। शास्त्र से, या तो आप उसका जीभ काट दीजिए, क्षत्रिय है तो, नहीं तो आप उससे भाग जाइए वहां से। बेस्ट ऑप्शन है कि वहां से हट जाना चाहिए, तुरंत हट जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के बारे में वो सुन लेंगे तो आपका भी अपराध हो जाएगा, आपको भी अपराध लग जाएगा। वो तो नरक जाएगा ही, आपको भी ले जाएगा। बेस्ट है कि, और ऐसे लोगों को हम ज़्यादा, हमको फिलॉसफी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे लोग जो एंटागोनिस्टिक हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे हम्म। लोगों को हम प्रसाद खिलाना चाहिए, कीर्तन में थोड़ा बैठा सकते हैं। क्योंकि हम जब फिलॉसफी बोलेंगे तो उनका ईगो और बढ़ जाएगा, और वो और बहस करेंगे और एंटी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ईगो को नहीं काटना चाहिए, उनके अंदर फॉल्स ईगो बहुत हाई होता है, नास्तिक होते हैं ना, ठीक होता है ईगो। तो उनके ईगो को बहुत संभालना होता है, बहुत सहलाना होता है आराम आराम से। हाँ, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल। आप पहले प्रसाद हम्म। खाइए, आप खा के फिर बात करेंगे। तो उनसे रिलेशनशिप बनाना होता है, कनेक्ट करना होता है, और उनको जो चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ को बात करना होता है। फिर धीरे धीरे उनको जो है भक्ति में देना है, धीरे धीरे पहले उनको कनेक्शन बनाना है, कनेक्ट, कनेक्ट कन्वे एंड कन्विंस। पहले कनेक्ट कीजिए, फिर कन्वे कीजिए, फिर कन्विंस कीजिए। डायरेक्टली कन्विंस करेंगे तो बहस होगा और कुछ नहीं होगा, वो और एंटी हो जाएगा, और अपराध करेगा वो भगवान के प्रति। इसलिए तरीका यही है कि उसको रिलेशनशिप बना करके उसको आराम से खिलाइए पिलाइए, और उससे जो उसका जो टॉपिक है उसी की बात कीजिए, इस टॉपिक में बात ही मत कीजिए। तो इस तरह से प्रीचिंग स्ट्रेटजी होता है ये सब। ठीक है, और कोई ठीक प्रश्न है। है? नहीं। नोट्स बनाइए, है ना, नोट्स बनाएंगे हाँ तो याद प्रभु। रहेगा, नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा।